ऑलमाइटी एकदम से बहुत ही ज्यादा भाव विभोर अवस्था में चले गए और बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। ऐसे उदास हुए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उस समय ये फील हो रहा था जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हमारे सामने ही हो रहा है। कुछ भी पूर्ण नहीं था, पूर्ण व्यवस्थित नहीं था। पर्दे की जगह पर वहां पर फटी हुई साड़ियां लटकी हुई थी। भगवान को ऐसी कोठरी में, काल कोठरी में जन्म लेना पड़ा। उनका स्वागत नहीं हुआ। मंडली ने जैसे ही ऑलमाइटी की वो दशा को देखा तो उन्होंने भजन शुरू किया। तो ऑलमाइटी ने ऐसे किया कि प्लीज भजन मत गाइए आप। उन्होंने इशारे से मना किया कि भजन मत गाइए। अगर भजन गा दिया जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के मतलब मेरे ग्रैंड मदर थे, उनका हेल्प करती होती थी। वो सुबह भगवान का अभिषेकम करवाती थी। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना होता था कि मैं भी कुछ पढूं। आता मुझे ज्यादा कुछ था नहीं। तो आप विश्वास कीजिए, तो मैं गीता जी उठा लेती थी। उसका कोई भी चैप्टर मैं खोल लेती थी। और गीता प्रेस की गीता में पहले महात्म्य होता था और उसके पीछे एक स्टोरी होती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, पहले मैं वो पढ़ती। पहले चैप्टर में जैसे मैं कोई भी श्लोक, कोई भी मुझे आज की डेट में याद नहीं है। तो आत्मा ऐसे कर रही है, इंसान को ऐसे करना चाहिए, मैं ही सब संतों में मैं हूँ, सब वृक्षों में मैं ये हूँ। मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जब भगवान स्वयं को बता रहे हैं कि मैं कौन कौन हूँ। और उसके बाद जो उसके साथ रिलेटेड स्टोरी होती थी, वो मुझे पढ़नी इतनी अच्छी लगती थी। तब से गीता जयंती से मुझे बहुत प्यार है कि ये वो है जब हमारी सनातन धर्म की रूट स्टार्ट हुई तब से। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर श्रीमद् भागवत गीता का मुझे और भी प्यार हुआ। और जहाँ पर मैं श्री हरि के श्री विष्णु सहस्त्रनाम की बात कहूँ तो ये मैंने जब मैं बद्रीनाथ जी गई थी तब बहुत छोटे होते सुना था, पर वो सुना और अनसुना हो गया क्योंकि वो बहुत फास्ट था। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया तब जब मैं 2012 में बड़े स्वामी जी जब श्रीमद् भागवत पुराण जी की जब उन्होंने स्वयं बद्रीनाथ जी में कथा की थी, तब सुना मैंने। सुबह 4 बजे हम लोग वहां पर भगवान का अभिषेकम देखने गए। ये बात आपने पहले माता रानी के उसमें सुना होगा इंटरव्यू में कि माता रानी को श्रीमद् भागवत पुराण जी का बहुत शौक था। और वो जब जॉब करती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 90s, तो माता रानी शाम को घर का काम काज करने के बाद, जॉब इत्यादि से फ्री होके, तो शाम को श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनने जाती थी। तो कोई वहाँ कथावाचक आए हुए थे, तो ऑलमाइटी माता रानी को लेने जाते थे। तब ऑलमाइटी भी अपने युवावस्था में, अभी भी हैं, तब ऑलमाइटी छोटे थे। तो वो माता रानी को लेने जाते थे शाम को। तो माता रानी ने ऑलमाइटी को बोला कि मुझे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा बहुत अच्छी लगती है। तो ऑलमाइटी बोले, माता रानी हम भी करवाएंगे। तो जहाँ तक हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो भगवान मुझे क्षमा करें। तो माता रानी बोले, सच में? तो ऑलमाइटी कहते, माँ समय आने पे मैं भी आपके लिए 11 श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाऊंगा। तो उस समय बात आई गई हो गई, क्योंकि ऑलमाइटी उन दिनों में शायद पढ़ते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। तो ये बात मैंने माता रानी के मुखारबिंद से ही सुनी है। तो जब 2007 में ऑलमाइटी इंडिया में आए तो फर्स्ट टाइम उन्होंने तब श्रीमद् भागवत पुराण जी का पाठ करवाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन हरिद्वार फर्स्ट। तो हर साल होता रहा। यहाँ तक भी माँ ने ऑलमाइटी का वचन रखा कि जब ऑलमाइटी अपनी पूर्ण साधना के लिए गए तो उनके जाने के बाद भी माँ ने एक श्रीमद् भागवत पुराण जी की कथा करवाई बद्रीनाथ जी में जाके। उस कथा में सिर्फ 3 लोग विद्यमान थे, माता रानी, सुवी भैया और विनी दीदी।
क्योंकि ऑलमाइटी ने जाने से पहले माँ को लिख के गए थे कि माँ आप श्रीमद् भागवत पुराण जी का पाठ जरूर करवाइएगा। तो जैसे ये पूर्ण साधना के बाद ऑलमाइटी वापस आए, 2012 में फिर से कथा का आयोजन किया गया बद्रीनाथ जी में जाने के लिए। तो उस समय सब में एक उल्लास था, तो क्योंकि अभी ऑलमाइटी नए नए आए थे तो बहुत ही करीबी परिजन चल पड़े, उनमें मैं भी थी। मैं सपरिवार मानिक, नवजोत, मेरे माता पिता, माता रानी की एक फ्रेंड है वो, सुई भैया, विनी दीदी, सब इर्द गिर्द के लोग, और बनारस की वो मंडली जिसमें जिनके साथ ऑलमाइटी जब हमसे जुदा थे और उनसे मिले हुए थे, नागा बाबा के जहाँ वो लोग भजन कीर्तन किया करते थे। तो वो एक मंडली थी, और रंजे पांडे जी के बारे में सब जानते हैं, पृथ्वी टोल्ड से वो थे। उन्होंने कथावाचक और उनकी मंडली का आयोजन कर लिया था। जो कथावाचक थे वृद्ध थे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उनको डिमेंशिया का प्रॉब्लम ना हो गया हो कहीं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन कथा की और दोनों दिन मतलब बात हंसी पूर्वक है, बट क्या कहें, द्रौपदी चीरहरण की ही बात की उन्होंने। तो माता रानी एकदम से ऐसे चिंतित हो गए वहां पर। तो माता रानी की ये परिस्थिति देख के ऑलमाइटी बोले, माँ आप चिंता ना करें, श्रीमद् भागवत पुराण जी की कथा मैं करूंगा। वहां से एक टर्निंग पॉइंट आ गया, आप ये मान के चलिए। और ऑलमाइटी उन दिनों से मौन में आ गए। इतना विशाल हृदय बहुत कम लोगों में होता है। हर रोज जो कथावाचक वहां पे पहुंचे हुए थे, उनके हर रोज जैसे व्यास पीठ की पूजा होती है, जो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, जिन जन की जैसे पूजा होती है, ऐसे ही हर रोज बड़े स्वामी जी उनकी पूजा किया करते थे, हर रोज। और हम सबको आदेश था कि आप उनकी तरफ फेस करके बैठिए। हमने कहा कि भगवान कथा तो आप कर रहे हैं, आपकी तरफ पीठ कैसे की जाए। तो फिर कुछ ऐसा किया कि हम लोगों ने प्रार्थना की कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, हम अपनी डायरेक्शन कुछ ऐसे करें ताकि आपकी तरफ भी पीठ ना हो और उनकी तरफ भी पीठ ना हो। क्या हम ऐसे बैठ सकते हैं? तो हमें जैसे तैसे करके वो आज्ञा मिली। फिर हमने पूरी कथा ऑलमाइटी के मुखारबिंद से सुनी। जब भगवान के, श्री हरि भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के जन्म का प्रसंग आया, उससे एक रात पहले मैं इतना खुश थी, मैं क्या, सभी लोग बहुत खुश थे कि कल उत्सव मनने वाला है, कल हम भजन गाएंगे, नाचेंगे। जब हम छोटे होते हैं और इमेच्योर होते हैं तो हम ना गहराई की बातें बहुत कम समझ पाते हैं। ये स्पेशली तब जब ऑलमाइटी हमारे पास में ज्यादा देर के लिए हो। जो गहराई वाली और भक्ति वाली बातें हैं ना, जब वो समय निकल जाता है, हमारी बुद्धि में तब आती है कि अच्छा हम ये भी और भी बहुत अच्छा कर सकते थे, अरे ये बात हमको तब कर लेनी चाहिए थी। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना में एक और भी रहता है कि भगवान बस कृपा कर रखना और सद्बुद्धि दीजिए, आप हमारी मन बुद्धि वाणी में निवास कीजिए। अगर वो निवास करेंगे ना तो कुछ भी हमारा एक्ट गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मन में भी वो विराजमान है, बुद्धि में भी वही विराजमान है, तो वाणी में भी तो वही विराजमान रहेंगे ना। तो एक रात पहले हम लोग बहुत खुश थे, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि उत्सव मनाएंगे, ये करेंगे, टॉफियां बटेंगी, चॉकलेट बटेंगी। छोटी बुद्धि है ना, तो खिलौनों में ही फंसी हुई थी अभी। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के जन्म का प्रसंग आया तो ऑलमाइटी एकदम से बहुत ही ज्यादा भाव विभोर अवस्था में चले गए और बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। ऐसे उदास हुए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, जो उस समय मैं वहां पर थी और मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। क्योंकि वो बोले जो राज राजेश्वर हैं हमारे नारायण श्री हरि भगवान को उस अवस्था में आए वहां पर जहां पर उनका जन्म हुआ, कुछ भी पूर्ण नहीं था, पूर्ण व्यवस्थित नहीं था। पर्दे की जगह पर वहां पर फटी हुई साड़ियां लटकी हुई थी। भगवान को ऐसी कोठरी में, काल कोठरी में जन्म लेना पड़ा, उनका स्वागत नहीं हुआ। रादर उनको उन परिस्थितियों में आना पड़ा जब उनको जन्म लेते ही माँ से अलग कर दिया गया, श्री वासुदेव जी को, उनको नंदगांव छोड़ के आना पड़ा। और जो वो वर्णन है, ये कहते ही ऑलमाइटी के नेत्रों से अश्रुधारा शुरू हो गई।
और वो इस प्रसंग को पूरा ही नहीं कर पाए, और सब कहीं भगवान के उत्सव की जगह उदासी छा गई। उस समय ये फील हो रहा था जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हमारे सामने ही हो रहा है। सो भगवान का जन्म हुआ, ये तो उत्सव की बात है, लेकिन भगवान का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, हमारे पद्मनाभ, हमारे नारायण किन परिस्थितियों में इस पृथ्वी पर पधारे, उस दृश्य को जब ऑलमाइटी ने व्याख्यान किया तो वास्तव में ही वो बहुत भाव विभोर करने वाला, मतलब बहुत ही रुदन करने वाला दृश्य था वो। और फिर क्या हुआ, मंडली ने जैसे ही ऑलमाइटी की वो दशा को देखा तो उन्होंने भजन शुरू किया। तो ऑलमाइटी ने ऐसे किया कि प्लीज भजन मत गाइए आप। उन्होंने इशारे से मना किया कि भजन मत गाइए, अगर भजन गा दिया तो वो बाद में उन्होंने हमको बताया तो एकदम से कुछ पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया था। हम भगवान के उत्सव को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये उत्सव है या ये वो विदीर्ण करने वाला हमारे लिए एक क्षण है। तो ऑलमाइटी ने हमें बाद में बताया कि अगर वहां पे भजन चलता, मंडली भजन गाती, तो वो इमीडिएट भाव समाधि में वो चले जाते और कब बाहर निकलते ये उनको भी नहीं पता। सो ये दृश्य मुझे आज भी जब याद आता है तो एक दिल में ना हुक सी उठती है, एक दर्द सा उठता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान आए, लेकिन किन परिस्थितियों में आए वो थोड़ा दुखी करने वाली बात होती है कि भगवान अपने आप को किस हद तक लेके जा सकते हैं कि एक मनुष्य भी नहीं सोचता, और भगवान को उदाहरण बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो वही जानते हैं। ये मैं भगवान की ही अपार कृपा मानूंगी कि देवी माँ की साधना के इमीडिएट के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम की साधना को करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं इसको किसी मिरेकल से कम नहीं मानती। बेसिकली 30 नवंबर से इसका ओरिएंटेशन और फर्स्ट जपा स्टार्ट हो जाएगा। जो ये सारे लिंक्स है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसके रिलेटेड और भी जितने लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कृपया वहां पर जाके जरूर देखें।